Hello students, class 11th accountancy chapter 19 bills of exchange and promissory note हमारा चल रहा है जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से। चलिए तो देखते हैं क्या कहता है। इफ अ पेमेंट is made of a bill on due date, then it is called, इसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए honoring of the bill, B retiring of the bill, C dishon- dishonored of a bill, या dishonoring of the bill, renewal of the bill। कहता है कि पेमेंट अगर मैच्योरिटी डेट के दिन कर दिया गया, डेटर ने पेमेंट कर दिया ड्यू डेट के दिन, तो या मैच्योरिटी डेट के दिन, तो ऑनरिंग ऑफ द बिल बोलेंगे, है ना, रिटायरिंग ऑफ द बिल बोलेंगे, या डिसऑनरिंग ऑफ द बिल कहेंगे, या फिर रिन्यूअल ऑफ द बिल कहेंगे। तो यहाँ पर ऑनर का क्या मतलब हो गया? सम्मान देना, यानी जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो चल रहा है आपका एक्ट जो है इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसका सम्मान किया गया, यानी बिल का पैसा दे दिया गया, तो ये कहलाएगा ऑनरिंग ऑफ द बिल। रिटायरिंग नहीं कहेंगे, रिटायरिंग हो गया आपका बिल का मतलब मैच्योरिटी डेट से पहले बिल का पैसा दे दिया तो वो रिटायर हो गया। डिस्काउंटिंग का मतलब हो गया कि बैंक से जाकर डिस्काउंट करा लिए। ये रिन्यूअल्स का मतलब हो गया आपका कि मैच्योरिटी डेट के दिन हम बोले, यानी डेटर बोला सेलर से, बायर बोला सेलर से कि इस डेट को हम पैसा नहीं दे पाएंगे, तो इस बिल को कैंसिल करके एक नया बिल बना दीजिए। तो ये होता है आपका रिन्यूअल्स ऑफ बिल। डिसऑनरिंग आपका हो गया यहाँ पर कि मैच्योरिटी डेट के दिन पैसा नहीं दिया गया, और रिटायरिंग का मतलब मैच्योरिटी डेट से ही पहले पैसा दे दिया गया। ठीक, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ है, ड्यू डेट के दिन ही पैसा दिया गया है, तो ये हो गया ऑनरिंग ऑफ द बिल, बिल का सम्मान किया गया, इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का यहाँ पर ऑनर किया गया, तो ये होगा ऑनरिंग ऑफ द बिल। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? ऑन 1 जून 2021, इसको हम कॉलम कर लेते हैं। ऑन 1 जून 2021 एक्स ड्रॉप्स अ बिल ऑन वाई। एक्स ने बिल ड्रॉ किया वाई के ऊपर फॉर ₹25,000। ठीक है, एट मैच्योरिटी वाई, वाई रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट एक्स, वाई ने क्या किया? रिक्वेस्ट किया एक्स से, है ना, क्या हुआ? एक्स टू एक्सेप्ट ₹5,000, 5,000 रुपया ले लीजिए, देना तो था 25,000 बिल का। बोलता है कि 5,000 रख लीजिए इन कैश, ठीक, एंड नोटिंग चार्जेस इनकर्ड हुआ है। अच्छा, इसका मतलब जो सेलर है वो नोटरी पब्लिक के पास चला गया, चार्जेस इनकर्ड ₹100
balance and for balance to draw a bill on Y for 2 months at 12% per annum, the amount of interest will be, सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट पूछा है, will be क्या होगा, ऑप्शन ए, सॉरी, ₹410, बी ₹420, सी ₹440, 440, और डी क्या है आपका ₹400 ओनली। क्या हुआ देखते हैं। बिल जो है वाई के ऊपर, तो ये हो गया आपका एक्स सेलर और वाई हो गया आपका डेटर यानी बायर। 25,000 रुपये का एक बिल बनाया गया था और मेच्योरिटी डेट के दिन वाई जो है वो क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है एक्स से कि 5,000 रुपये कैश में ले लीजिए, और नोटिंग चार्जेस भी हो गया था, यानी एक्स जो है नोटिंग चार्जेस यानी नोटरी पब्लिक के पास गया, नोटिंग चार्जेस पहले तो आपको पे किया गया एक्स ने, और क्या हुआ कि इनका नोटिंग चार्जेस, अब यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि नोटिंग चार्जेस कैश में इसने तो दिया है ना, ठीक है, नोटिंग चार्जेस यहाँ पर 100 रुपये पे किया गया है फॉर बैलेंस, और जो बैलेंस बच गया, बैलेंस कितना बच गया, 5,000 रुपये तो पे कर दिया, तो 20,000 रुपये जो बचा है, यानी 20,000 रुपये के लिए क्या करता है, एक नया बिल बनाने कहता है 2 महीने के बाद। तो इंटरेस्ट क्या होगा, यहाँ बनाते हैं बुक्स ऑफ एक्स एंड बुक्स ऑफ वाई। सबसे पहले तो सामान सेल किया और इसने परचेज किया, फिर क्या हुआ, बिल बना दो, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, और यहाँ पे हो गया होगा आपका एक्स टू बिल्स पेबल है, ये हुआ आपका। ठीक है, ये हुआ यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि मैच्योरिटी डेट के दिन पैसा देना था, लेकिन पैसा दिया नहीं, और कहता है कि आपका जो है ना यहाँ पर 5,000 रुपये वो कैश में पेमेंट कर दिया, किस डेट को किया यहाँ पर, तो मैच्योरिटी डेट को जो है यहाँ पर 5,000 रुपये पे कर दिया। ओके, ठीक है, और यहाँ नोटिंग चार्जेस भी पे किया गया, इसका मतलब है कि जो आपका सेलर है उसने यहाँ पर डिसऑनर्ड का एंट्री पास कर दिया था, ठीक है, तो यहाँ पर तो रिक्वेस्ट किया, इसका मतलब हो गया कि कैंसिल कर दिया बिल को, तो बिल को कैंसिल किया गया, तो वाई ऑन डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और टू नोटिंग चार्जेस, इसको हम लिखते हैं कैश अकाउंट क्रेडिट। ये क्या गया, ये भी क्या करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे देंगे नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स, ये हो गया आपका। ठीक है, तो बिल तो कैंसिल हो गया, नोटिंग चार्जेस पे किया गया, कितना पे किया नोटिंग चार्जेस, 100 रुपया, और बिल था कितने का 25, अच्छा 25 में तो 5 कैश दे ही दिया था ना, 5 कैश दे दिया, तो 5 कैश अगर दिया होगा इस डेट को, इसके बाद ये एंट्री पास होगा, तो 5 कैश दिया तो क्या एंट्री बना होगा, इसके बाद एक्स अकाउंट डेबिट है ना, ये इसके अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू वाई 5,000 रुपये, ये एंट्री पास किया होगा, ठीक, और ये एंट्री क्या पास किया होगा, इसने दिया, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000 रुपये है ना, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, तो बिल कितने का यहाँ पर हुआ,
ठीक है। यहाँ पर बिल को मान लीजिए कैंसिल किया गया, तो 5,000 को दे दिया, 25,000 का पूरा बिल कैंसिल किया जाएगा। ठीक है, 25,000 का पूरा बिल मान लेते हैं यहाँ पे कैंसिल किया गया, तो 25,100 लिखेंगे नहीं, वो तो फिर पेमेंट कर ही दिया। ठीक है, देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। ठीक है, मान लेते हैं पहले इस बिल को कैंसिल किया गया, तो 5,000 रुपये पे कर दिया, तो नया बिल बनेगा। नया बिल सीधा सीधे नया बिल बनाते हैं। चलो यहाँ पे सीधा नया बिल मान लो बनाते हैं, तो नया बिल कितने का बनेगा, नोटिंग चार्जेस के साथ मान लेते हैं। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, है ना। यहाँ पे नया बिल 20,100 का बनेगा, क्योंकि नोटिंग चार्जेस के बारे में नहीं कहा कि कैश में दिया है या नहीं दिया है। तो सीधा हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, 20,100 पर 12%, 2 महीने का है तो 2/12 ये कहता है। कितना इसका इंटरेस्ट बनेगा, 402 रुपये बनेगा इसका इंटरेस्ट, है ना। बीस हजार एक सौ का 12% और हो गया आपका 2/12 अगर करेंगे तो आता है आपका 402 रुपया। 402 रुपये तो ऑप्शन में नहीं है यहाँ पे, नोटिंग चार्जेस के साथ। तो अगर नोटिंग चार्जेस पे कर दिया होगा कैश में, मान लेते हैं 5,100 रुपये कैश में पे कर दिया होगा, तब इसको हम 20,000 रुपये लेके देखते हैं। 20,000 रुपये अगर लेंगे जाएगा आपका 400 रुपये इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए फिर से करते हैं क्या हुआ, बताते हैं कि 1/6/2021 को एक्स ने बिल ड्रॉ किया वाई के ऊपर 25,000 रुपये का, मैच्योरिटी डेट के दिन 5,000 रुपये कैश में दे दिया, है ना, और नोटिंग चार्जेस भी पे कर दिया था किसने, एक्स ने। अब ये नहीं कहा है कि नोटिंग चार्जेस जो है वो कैश में जो पे किया था वो वाई ने दिया या नहीं दिया अभी। खैर, तो बैलेंस जो अमाउंट बचा है, यानी 5,000 रुपये कैश में दिया, बैलेंस जो बचा यानी 20,000 रुपये, 20,000 रुपये 12%, 2 महीने के बाद एक नया बिल बना दिया गया। तो अगर 20,000 का एक नया बिल बन गया तो उसका इंटरेस्ट होता है 12%, 2 महीने के हिसाब से 400 रुपये इंटरेस्ट होता है। सीधा सीधे बनाएंगे, हाँ, उतना आपको झमेला नहीं करना है, सीधा सीधे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए, सीधा आपको इंटरेस्ट ही बोलना है करने के लिए। पूरा अगर बोलता तो पूरा 1 बाय 1 करके एंट्री हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, लेकिन उतना आपसे पूछा नहीं है, डायरेक्टली इंटरेस्ट की बोला है तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल देंगे 400 रुपये, ये निकल जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 23। तो अब इंटरेस्ट कैसे पे किया गया है, अगर कैश में मान लो इंटरेस्ट पे किया गया होगा तो क्या एंट्री बनेगा, मान लो कि आपका एक्स है, तो बिल बनाया, तो बिल रिसीवेबल टू वाई बनाया बिल। इसके बाद अगर डिजॉनर कर दिया बिल को, या फिर बोलिए कि कैंसिल करेंगे बिल को, तो वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश, ये बनेगा आपका, है ना, नोटिंग चार्जेस के साथ। और यहाँ पर अगर इंटरेस्ट का है अमाउंट, तो इंटरेस्ट अगर कैश में मिलेगा तो कैश टू इंटरेस्ट अकाउंट बनाएगा। हम ड्रॉअर की बात कर रहे हैं, ड्रॉअर के रूप में क्या बनेगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, अगर कैश में चुका दिया तो 400 रुपये इंटरेस्ट बनेगा। और फिर नया बिल जो है वो नोटिंग चार्जेस के साथ आपका बन जाएगा, है ना, 20,100 रुपये का, ये बन सकता है। ठीक है, अगर इंटरेस्ट का पैसा कैश में दे दिया तो। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, एक बार हम थोड़ा सा सवाल रिवाइज करते हैं। जैसे क्या है, हम सिर्फ एक साइड लेके चलते हैं कि ये अपने बुक में क्या एंट्री करेगा। तो जैसे मान लो कि आपका बिल बना था, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर हो गया आपका वाई। ठीक है, 25,000 का बिल बना था, जिसमें से 5,000 रुपये क्या कहा है कि कैश दे दिया है। ठीक, तो 20,000 और नोटिंग चार्जेस भी लग गया, अगर वो भी अमाउंट कैश में दे दिया होगा, ठीक है, इसको रहने देते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, नोटिंग चार्जेस यहाँ पे बोला नहीं कैश में, बिल में ऐड कर दिया, अगर बिल में ऐड करके लेगा तो फिर 20,100 पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, है ना। और अगर नोटिंग चार्जेस कैश में भी पे कर दिया गया होगा
वाई ने, तो 20,000 रुपये लेंगे और आंसर आपका यहाँ पर 20,000 रुपये ही देने के आ रहा है। तो मान लें कि नोटिंग चार्जेस जो कैश में पे कर दिया गया है वाई के द्वारा, है ना, 12% और 2 महीने के बाद है तो 2/12, 400 ही लेके चलते हैं। 23 के बाद 24। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आप लोग पूरा एक बार देख लेना सारा कि कैसे जो है बिल को कैंसिल और डिसऑनर का एंट्री आपका एक ही बनता है ना। रेक्टिफिकेशन आपने तो चैप्टर पढ़ ही रखा है, कैंसिल करो, डिसऑनर करो, रद्द हो गया बिल, एक ही बात, एंट्री को रिवर्स कर देना है और कुछ नहीं करना है। बिल को बोलेगा कि कैंसिल करके एक नया बिल बनाना है, तो वही डिसऑनर वाला ही आपका एंट्री पास होगा, क्योंकि बिल को तो कैंसिल करना है। कैंसिल आप कैसे करोगे, तो एंट्री को रिवर्स करके आप कैंसिल करोगे, कैंसिल हो गया या डिसऑनर हो गया, दोनों का एंट्री आपका एक ही होता है। चलिए 24 नंबर क्या करता है। 1/8 यानी 1 अगस्त 2021 एक्स ने ड्रॉ किया ड्रॉस a bill on Y for 30 days, बोलता है आफ्टर साइट, 30 days आफ्टर साइट, the date of acceptance is 8 अगस्त 2021, पहला डेट था 1, है ना, और ये 8 एक्सेप्टेंस, the due date of the bill will be, आपका हो गया 8/9 यानी 8 सितंबर 2021, भी हो गया 10/9/2021, निकालते हैं इसको 11/9/2021 और बी हो गया आपका 9/9/2021। क्या निकलेगा मैच्योरिटी डेट, बोलिए। चलिए यहाँ पर कहता है कि बिल जो है वो ड्रॉ किया गया कब, एक्स ने वाई के ऊपर ड्रॉ किया 1/8, है ना, यानी 1 अगस्त 2021 को, ठीक है, 1 अगस्त को जो है वो बिल ड्रॉ किया गया। हाँ, इसके बाद क्या हुआ कि एक्सेप्ट कब किया, तो एक्सेप्टेंस का जो डेट है आपका वो है 8/8/2021 को एक्सेप्ट किया गया, ठीक। और क्या कहता है 30 दिन के बाद आफ्टर साइट कह रहा है, आफ्टर साइट होता है और एक बिल आफ्टर डेट होता है और एक होता है बिल एट साइट। तो जो आपका एट साइट होता है वो ऑन डिमांड होता है, मतलब जब डिमांड किया उसका ऑन डिमांड, मतलब जब डिमांड हुआ उसका डिमांड किया गया तो पैसा मिलता है। बिल आफ्टर डेट होता है, आफ्टर डेट ही अभी तक का हम क्वेश्चन बना रहे थे, आफ्टर डेट मतलब जिस दिन बिल ड्रॉ किया गया, आफ्टर डेट यहाँ लिखा है आफ्टर साइट, बिल आफ्टर डेट जो होगा वो होता है जिस दिन बिल ड्रॉ किया गया उस दिन से मैच्योरिटी डेट काउंट होना शुरू होगा। और बिल आफ्टर साइट जो होता है वो जिस डेट को एक्सेप्ट किया गया उस दिन से मैच्योरिटी डेट काउंट होना शुरू होता है। तो यहाँ पर क्या है आफ्टर साइट है, यानी डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी जब यहाँ पर वाई ने यानी बायर ने बिल के ऊपर साइन किया तो
तो उस डेट को बिल को एक्सेप्ट किया, और वो डेट था आपका 8/8/2021, है ना। बिल ड्रॉ कब किया इसने? 1/8, लेकिन वाई ने साइन कब किया? 8/8/2021, यानी बिल को एक्सेप्ट किया। तो ये हो गया आपका और पता है कि ये बिल कौन सा है? तो आफ्टर साइट है। जब आफ्टर साइट है तो आपका इस डेट से मैच्योरिटी डेट स्टार्ट होगा, और बिल आफ्टर जब डेट बोलता तो ये होता इस डेट से स्टार्ट, लेकिन आफ्टर साइट बोला है ना। आफ्टर डेट आपका यहाँ पर नहीं कहा है, आफ्टर डेट होता तो इसमें किया, आफ्टर साइट है तो यहाँ से स्टार्ट होगा मैच्योरिटी पीरियड। ठीक है, तो देखिए तो ये कौन सा डेट है? 8 अगस्त, ये है आपका, और बोलता है 30 दिन के बाद जो है मैच्योरिटी डेट आएगा। यहाँ लिखते हैं 30 डेज के बाद मैच्योरिटी, तो इस डेट से मैच्योरिटी डेट काउंट करना स्टार्ट करेंगे। बोलिए अगस्त में टोटल कितना दिन होता है? तो 31 दिन का अगस्त होता है, और कितना दिन बचा हुआ है? देखिए 23 दिन इसमें बचा हुआ है अगस्त का, तो 23 दिन ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 31 अगस्त। नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और 30 दिन था, 23 दिन तो घट गया, माइनस कर दें तो 8 दिन और बचा, 8 दिन 7 दिन ना, कितना दिन हो गया? 7 दिन, यही हो गया ना, 30 डेज ही है ना, 30 डेज ही है। तो बोलिए 30 दिन का था आपका, हाँ 30 दिन का क्या था आपका? सॉरी अगस्त हो गया आपका, ठीक है। तो 23 दिन हटा लिए, 31 अगस्त हो गया। अगस्त 31 का होता है, बचा कितना दिन? 7 दिन। तो इसमें अब 7 डेज और जोड़ देंगे, तो अगस्त हो जाएगा आपका सितंबर, 7 सितंबर, ठीक। और 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस जोड़ दो, तो 10 सितंबर होना चाहिए 2021 है, तो बी नंबर होना चाहिए 10 सितंबर 2021, ये होगा 7 दिन। देखिए 23 दिन हमने 30 दिन कहा था, कितना का दिन कहा था? 30 डेज, तो 30 दिन जो है यहाँ पर ले लिया हम लोगों ने, और 7 दिन यहाँ पे, तो 23 और 7 30 दिन हो गया, 10 सितंबर होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25 देखते हैं। चलो 25 कहता है ऑन 1/3/2021 20,000 का बिल ड्रॉ किया गया है और डिस्काउंट करवाया गया, बी पेज 12% डिस्काउंट, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विल बी, ठीक है। 1/3/2021 को ए में बी के ऊपर बस सिंबॉलिकली आपको बताएंगे कि बिल ड्रॉ किया गया है, और कब किया गया है, कितने का बिल है? 20,000 का बिल है। बिल कब ड्रॉ किया गया? 1/3/2021 को, 3 महीने के बाद। तो मैच्योरिटी डेट इसका निकालें 1/3 यानी 1 मार्च, अब 3 महीने के बाद 1 मार्च से 1 अप्रैल पहला महीना, 1 अप्रैल से 1 मई दूसरा महीना, और 1 मई से 1 जून, ये हो गया आपका तीसरा महीना, और प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस 3 दिन का, तो 4 जून को मैच्योरिटी डेट आएगा, ठीक है। और क्या कहता है कि यहाँ पर बिल को जो है वो डिस्काउंट करवा लिया, कब करवा लिया? तो 4/5/2021, 4/5 मतलब मई का महीना है, 5वां महीना, ये तो हो गया आपका तीसरा, ये चौथा महीना, ये 5वां महीना, तो इस डेट को क्या किया, यानी 1 महीना पहले वो बिल को डिस्काउंट करवा लिया, 12% इंटरेस्ट था, तो 20,000 का था, और 12% होगा कितना? 1 महीना तक, तो 1/12, तो इंटरेस्ट बनेगा आपका 200, इंटरेस्ट ही पूछ रहा है ना, हाँ 200 रुपये, ठीक है। तो ए कहता है कि 200 का इंटरेस्ट है, बी कहता है कि 400 का इंटरेस्ट है, सी कहता है कि 600 का इंटरेस्ट है, और डी कहता है कि 100 रुपये का इंटरेस्ट है, 200 हो जाएगा। देखिए कहने का क्या मतलब है यहाँ पर कि मैच्योरिटी डेट जो है 3 महीने के बाद था, ठीक, और 1 महीना नहीं बीच में, यानी दूसरा महीना वो 1
1 मई को नहीं 4 मई को डिस्काउंट करवा दिया, तो पूरा 1 महीना जो है वो पीछे कर रहा है, तो 1 महीने का इंटरेस्ट देगा ना, है ना। एक इंटरेस्ट 1 महीना पहले दे दिया है तो किसको फायदा होगा, यहाँ फायदा होगा किसको, बी को। बी को मतलब बायर को फायदा होगा, क्योंकि 1 महीना पहले दिया है तो कितना छोड़ दिया जाएगा, छोड़ा जाएगा आपका 200 रुपया, ठीक, फायदा हो जाएगा। तो इंटरेस्ट पूछ रहा है कितना, तो इंटरेस्ट होगा आपका 200 रुपया। चलो इसको खत्म करते हैं, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। एंट्री वगैरह आप सारा एंट्री वगैरह हम आपको वीडियो में बता दिए हैं, वीडियो में बताया हुआ है आपका। आप बोलोगे तो फिर से हम एंट्री बता देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी एंट्री आपको आना चाहिए। चलिए देखते हैं 26 का कहता है, यदि नोटिंग चार्जेस लेविड ऑन द डिसऑनर्ड ऑफ इंडोर्स बिल द नोटरी पब्लिक आर बॉन्ड बाय, है ना। तो नोटरी इंडोर्स बिल है, बिल को इंडोर्स किया गया है बाय द नोटरी पब्लिक आर टू बी बॉन्ड है, अगर जो बिल को इंडोर्स किया गया है यानी किसी दूसरे को दिया गया है, ठीक है। देखिए ऐसे समझिए, बस शॉर्ट में बता देंगे, बाकी दिक्कत नहीं है। ये है आपका सेलर, ये है आपका बायर, ठीक। अब ये बिल साइन करके आ गया सेलर के पास, इसने इंडोर्स कर दिया मान लो जेड को, तो लायबिलिटी किसका बनता है, बिल का पैसा देने का, बी का बनता है, और इसने बिल को इंडोर्स कर दिया। इन केस अगर डिसऑनर्ड होगा बिल तो लायबिलिटी किसका बनेगा, बी का यानी बायर का, ठीक है। तो बोलता है कि नोटरी पब्लिक आर बॉन्ड बाय, नोटरी पब्लिक का पैसा कौन देगा, किसकी गलती है, इसकी गलती है, इसने बिल को इस अल्टीमेटली ये किसी को भी दे दो उससे मतलब नहीं है, बिल का पैसा इसको देना है। तो कहता है कि नोटरी पब्लिक आर बॉन्ड बाय, और इसको कौन भरेगा नोटरी नोटिंग चार्जेस को, तो नोटिंग चार्जेस को एक्सेप्टर ऑफ द बिल यानी आपका डेटर भरेगा यानी बायर भरेगा। तो ऑप्शन दिया है ए ड्रॉअर ऑफ द बिल, क्या ये भरेगा, नहीं। होल्डर ऑफ द बिल, होल्डर ऑफ द बिल जेड, क्या ये भरेगा, नहीं। एंडोसर, एंडोसर यानी ये, नहीं। एक्सेप्टर, हाँ ये भरेगा। किसकी गलती है, किसी को भी बिल दे दे उससे मतलब नहीं है, जो अल्टीमेटली जिसको बिल का पैसा पे करना है वो अगर नहीं पे किया है तो भरना पड़ेगा एक्सेप्टर को यानी डेटर को यानी बायर को यहाँ पर देना पड़ेगा यानी ड्रॉई को देना होगा। तो ये चैप्टर बच्चों आज आपका खत्म होता है। इसका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा चैप्टर 20 ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका स्टार्ट करेंगे, एक है विदाउट एडजस्टमेंट और एक है विथ एडजस्टमेंट, तो दोनों स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इतने ही बच्चों, थैंक यू।